मौलाए कायनात अमीर उल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने नहजुल बलागा में जो दूसरा खुतबा है आपका, वो जंग सफीन से जब पलटे तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने जो फरमाया वो इस नहजुल बलागा में मौजूद है। मौला फरमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह की हम्द व सना करता हूँ इसकी नेमतों की तकमील चाहने, इसकी इज्जत और जलाल के आगे सर झुकाने और इसकी मैसियत से हिफाजत हासिल करने के लिए, और इससे मदद मांगता हूँ इसकी किफ़ायत और दस्तगीरी का मोहताज होने की वजह से। जिसे वो हदायत करे वो गुमराह नहीं, जिसे वो दुश्मन रखे इससे कोई ठिकाना नहीं मिलता, जिसका वो कफील हो वो किसी का मोहताज नहीं रहता। ये हम्द और तलब इमदाद वो है जिसका हर वजन में आने वाली चीज से पल्ला भारी है, हर गंजे गिरां माया से बेहतर व बरतर है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं जो यकता व ला शरीक है। ऐसी गवाही जिसका खलूस परखा जा चुका है और जिसका निचोड़ बगैर किसी शाइबे के दिल का अकीदा बन चुका है। जिंदगी भर हम इसी से वाबस्ता रहेंगे और इसी को पेश आने वाले खतरात के लिए जखीरा बनाकर रखेंगे। यही गवाही ईमान की मजबूत बुनियाद और हुस्न अमल का पहला कदम और अल्लाह की खुशनुदी का जरिया और शैतान की दूरी का सबब है। और ये भी गवाही देता हूँ कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके अब्द और रसूल हैं, जिन्हें शोहरत याफ्ता दीन, मनकूल शुदा निशान, लिखी हुई किताब ज़ुफ़शां ने नूर, चमकती हुई रोशनी और फैसला कुन अमर के साथ भेजा ताकि शकूक व शुबहात का इज़ाला किया जाए और दलाइल के जोर से हुज्जत तमाम की जाए, आयतों के जरिए डराया जाए और अकूबतों से खौफजदा किया जाए। इस वक्त हालत ये थी कि लोग ऐसे फितनों में मुब्तला थे जहाँ दीन के बंधन शिकस्ता, यकीन के सतून मुतजलजल, असूल मुख्तलिफ और हालात परागंदा थे। निकलने की राहें तंगो तारीख थी, हदायत गुमनान और जलालत हमागीर थी। खुले खजानों अल्लाह की मुखालफत होती थी और शैतान को मदद दी जा रही थी। ईमान बेसहारा था, चुनाचे इसके सतून गिर गए, इसके निशान तक पहचानने में ना आते थे। इसके रास्ते मिटा गए और शाहराहें उजड़ गईं। वो शैतान के पीछे लगकर इसकी राहों पर चलने लगे और इसके घाट पर उतर पड़े। इन्हीं की वजह से इसके फुरैरे हर तरफ लहराने लगे। ऐसे फितरों में जो इन्हें अपने सुमों से रौंदते और अपने खुरों से कुचलते थे और अपने पंजों के बल मजबूती से खड़े हुए थे, तो वो लोग इनमें हैरान और सरगर्दां, जाहिल और फरेब खुर्दा थे। एक ऐसे घर में जो खुद अच्छा मगर इसके बसने वाले बुरे थे, जहां नींद के बजाय बेदारी और सुरमे की जगह आंसू थे। इस सरजमीन पर आलम के मुंह पर लगाम थी और जाहिल मुअज़्ज़ज़ सरफराज था। इसी खुतबा का हिस्सा जो आले बैत नबी अलैहिस्सलाम से मुतल्लक है, वो सिर्र खुदा के अमीन और इसके दीन की पनाहगाह है, इल्म इलाही के मखज़न और हिकमतों के मर्जा है, कुतुब आसमानी की घाटियां और दीन के पहाड़ हैं। इन्हीं के जरिए अल्लाह ने इसकी पुश्त का खम सीधा किया और इसके पहलुओं से ज़ौफ़ की कपकपी दूर की। इसी खुतबा का एक हिस्सा जो दूसरों के मुतल्लिक है, उन्होंने फिस्क व फजूर की काश्त की गफलत व फरेब के पानी से इसे सींचा और इससे हलाकत की जिन्स हासिल की। इस उम्मत में किसी को आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्यास नहीं किया जा सकता। जिन लोगों पर इनके एहसानात हमेशा जारी रहे हों वो इनके बराबर नहीं हो सकते। वो दीन की बुनियाद और यकीन के सतून है। आगे बढ़ जाने वाले को इनकी तरफ पलट कराना है और पीछे रह जाने वाले को इनसे आकर मिलना है। हक के विलायत की खुसूसियात इन्हीं के लिए हैं और इन्हीं के बारे में पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत और इन्हीं के लिए नबी की विरासत है। अब ये वक्त वो है कि हक अपने अहल की तरफ पलट आया और अपनी असल जगह पर मुंतकिल हो गया। खुदावंद करीम हमें कुरान मजीद और पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले बैत की पैरवी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।